हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिंदी क्षितिज के अंतर्गत पाठ 1 सूरदास के पदों का भावार्थ और पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाठ का भावार्थ इन पदों की पंक्तियों के साथ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पद, और यहाँ पर आप देखें, उधो तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर। यहाँ पर ध्यान दें आप, पुरीन का मतलब होता है कमल। तारस देह न तागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीत नदी में पावन बोरियो दृष्टि न रूप परागी, और सूरदास अबला हम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। और चाटी का मतलब होता है यहाँ पर चीटी। तो आइए जानते हैं यहाँ पर इसका जो है भावार्थ। इन छंदों में गोपियाँ उद्धव से अपनी व्यथा कह रही हैं। वे उद्धव पर कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उद्धव तो श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं बंधे हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव बड़े ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्हें कृष्ण से जरा भी मोह नहीं है। उद्धव के मन में किसी भी प्रकार का बंधन या अनुराग नहीं है, बल्कि वे तो कृष्ण के प्रेम रस से जैसे अछूते हैं। वे उसे कमल के पत्ते की तरह हैं, यानी कि वे उस कमल के पत्ते की तरह हैं जो जल के भीतर रहकर भी गीला नहीं होता है। जैसे तेल से चुपड़े हुए गागर पर पानी की एक बूंद नहीं ठहरती है, उद्धव पर कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं हुआ है। उद्धव तो प्रेम की नदी के पास होकर भी उसमें डुबकी नहीं लगाते हैं, और उनका मन पराग को देखकर भी मोहित नहीं होता है। गोपियाँ कहती हैं वे तो अबला और भोली हैं। वे तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से लिपट गई हैं जैसे गुड़ में चींटियाँ लिपट जाती हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का अर्थ आपने देखा। आगे देखते हैं यहाँ पर नंबर 2 पे, मन ही मांझ रही, कही ये जाई कौन पे उभो, उधो नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन विधा सही। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनी, बिरहिन विरह दही, चाहती हूती गुहार जितही, तैं उत तैं धार वही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। तो इसका अर्थ होगा, इस छंद में गोपियां अपने मन की व्यथा का वर्णन उद्धव से कर रही हैं। वे कहती हैं कि वे अपने मन का दर्द व्यक्त करना चाहती हैं, लेकिन किसी के सामने कह नहीं पाती, बल्कि उसे मन ही दबाने की कोशिश करती हैं। पहले तो कृष्ण के आने का इंतजार में उन्होंने अपना दर्द सहा था, लेकिन अब कृष्ण के स्थान पर जब उद्धव आए हैं तो वे तो अपने मन की व्यथा में किसी योगिनी की तरह जल रही हैं। वे तो जहाँ और जब चाहती हैं कृष्ण के वियोग में उनकी आंखों से प्रबल अश्रुधारा बहने लगती है। गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन ही नहीं किया तो फिर गोपियाँ क्यों धीरज धरें। तो इस प्रकार से आपने देखा अर्थ। आइए पढ़ते हैं यहाँ पर, हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन कर्म बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, यूं करुई ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर जो है गोपियाँ कहती हैं कि उनके लिए कृष्ण तो हारिल चिड़िया की लकड़ी के समान हो गए हैं। जैसे हारिल चिड़िया किसी लकड़ी को सदैव पकड़े ही रहता है, उसी तरह उन्होंने नंदन को अपने हृदय से लगाकर पकड़ा हुआ है, यानी कि श्री कृष्ण को। वे जागते और सोते हुए सपने में भी दिन रात केवल काना काना करती रहती हैं। जब भी वे कोई अन्य बात सुनती हैं तो वह बात उन्हें किसी कड़वी ककड़ी की तरह लगती है। कृष्ण तो उनकी सुध लेने कभी नहीं आए, बल्कि उन्हें प्रेम का रोग लगा के चले गए। वे कहती हैं कि उद्धव
अपने उपदेश उन्हें दें जिनका मन कभी स्थिर नहीं रहता है। गोपियों का मन तो कृष्ण के प्रेम में हमेशा से अचल है, यानी कि स्थिर है। इसके बाद चौथी पंक्ति यहाँ पर पढ़ते हैं। हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी योग संदेश पठाए। उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाई हैं चलत जो होते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहे सताए। यहाँ पर गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण तो किसी राजनीतिज्ञ की तरह हो गए हैं। स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया है ताकि वहाँ बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान पाएं। एक तो वे पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण तो राजधर्म पता होना चाहिए। कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से आपने स्टूडेंट जाना यहाँ पर इन पंक्तियों का भावार्थ। अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर। तो पहला प्रश्न आपकी बुक में, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो आपका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर देखें। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो यहाँ पर देखें आप, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता है। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। स्टूडेंट यहाँ पर तीसरा प्रश्न, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो आपका उत्तर होगा, गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है। यानी वे प्रेम के मूर्त कृष्ण के संग रहकर भी उसका अर्थ नहीं जान पाए हैं। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो कृष्ण के संग रहकर भी प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। उन्हें प्रेम के मायने नहीं पता हैं। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, यानी वे उन बातों को नहीं समझ सकती। इसके बाद आपके लिए चौथा प्रश्न, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो उत्तर होगा आपका, गोपियाँ श्री कृष्ण के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया। आइए जानते हैं यहाँ पर पांचवें प्रश्न का उत्तर। पांचवा प्रश्न आपका, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो आपका उत्तर होगा, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण के आने पर ही
उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिसने गोपियों के उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए छठा प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो उत्तर होगा आपका, गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों के साथ की है जो गुड़, यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए जो है गुड़ शब्द का प्रयोग हुआ है, पर आसक्त होकर उससे चिपट जाती हैं और फिर स्वयं को छुड़ा न पाने के कारण वहीं प्राण त्याग देती हैं। इसी प्रकार गोपियों का मन भी श्री कृष्ण में बसा हुआ है। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, क्रम और वचन से कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते स्वप्न अवस्था में दिन रात कृष्ण कृष्ण की ही रट लगाती रहती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके लिए सातवां प्रश्न, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो आपका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। योग की आवश्यकता तो उन्हें है जिनका मन स्थिर नहीं हो पाता, इसलिए गोपियां चंचल मन वाले लोगों को योग का उपदेश देने की बात कहती हैं। इसके बाद स्टूडेंट आठवां क्वेश्चन आपके लिए, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो आप क्या लिखेंगे? उत्तर होगा आपका, गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है। इसके बाद नौवां प्रश्न आपके लिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? उत्तर होगा आपका, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुखों का ख्याल रखे। 10वां प्रश्न आपके लिए, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन सा परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो उत्तर होगा आपका, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित थे, परंतु अब अपना भला ही देख रहे हैं। उन्होंने पहले दूसरों के अन्याय से लोगों को मुक्ति दिलाई है, परंतु अब नहीं। श्री कृष्ण गोपियों से मिलने के बजाय योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिए हैं। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के मन और भी आहत हुआ है। कृष्ण में आए इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अपने मन को मतलब श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। इसके बाद स्टूडेंट 11वां प्रश्न होगा आपके लिए, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर होगा आपका, गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार हैं। साहसी, गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंगात्मकता है उसमें। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती हैं। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे। यह कहकर वह उद्धव का उपहास करती हैं। और स्पष्टता भी है गोपियों के कहने में। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। इसके बाद 12वां प्रश्न आइए जानते हैं। यहाँ पर संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो उत्तर होगा आपका, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं ये हैं। पहला, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज़्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। और तीसरा, गोपियाँ विरह वेदना झेल रही हैं,
चौथा, गोपियों ने सरलता, मार्मिकता, उपालंब, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है। अगला, गोपियों ने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्यन प्रेम का परिचय दिया है। इसके बाद अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज ही दृष्टिगत होता है। इसके बाद बात करते हैं रचना और अभिव्यक्ति की। तो 13वां प्रश्न आप देखें, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो उत्तर होगा आपका, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं, जैसे कि प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अगला, अपनी बात पूरी न कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज हैं। इसके बाद, कृष्ण अपने अन्यन प्रेम करने वाले सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। 14वां प्रश्न आपके लिए, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। उत्तर होगा आपका, गोपियों के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम और भक्ति की अद्भुत शक्ति थी, जिस कारण उद्धव जैसे ज्ञानी को भी उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया। इसके बाद 15वां प्रश्न आपके लिए और अंतिम प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। तो आप क्या लिखेंगे। उत्तर होगा आपका, गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात ना कहकर उन्हें उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। गोपियों का कथन है कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। आज की राजनीति में नजर आ रहा है, आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ साफ नहीं कहते और मुद्दों को घुमा फिराकर पेश करते हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर सूरदास जो पहला पाठ है आपका क्षितिज के अंतर्गत, उसके पाठ के प्रश्न उत्तर आपने देखे और पाठ का जो है भावार्थ आपने देखा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और अन्य पाठों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार देखते रहें। एक के बाद एक अन्य वीडियो हम यहाँ पर अपलोड करते जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।